ये मोदी एंड कंपनी जो है ये है देशद्रोही जीवी, देशद्रोही जीवी। सर, एक तो मौजूदा जो आंदोलन है किस दिशा में चल रहा है, क्या कोई सरकार से वार्तालाप का कोई उम्मीद लग रही है कि कुछ रास्ता निकलेगा? देखिए, अभी तक तो सरकार साइलेंट है और हमारे सामने भी असमंजस की हालत है क्योंकि सरकार की तरफ से कोई न्योता नहीं रहा और हम भी कोई अगला स्टैंड जो है वो कल मीटिंग होगी, उसमें कोई फैसला करेंगे। लेकिन इतना सा तय है कि जब तक हमारी बात मानी नहीं जाएगी तब तक हम ग्राउंड पे तो है ही, आंदोलन तो हमारा चल ही रहा है। महापंचायतों का दौर शुरू हुआ है, क्या कुछ स्पेशल प्लानिंग थी या फिर ये कारवा जो है अपने आप ही बढ़ रहा है आगे? नहीं, स्पेशल प्लानिंग से कुछ नहीं है, कारवा अपने आप आगे बढ़ रहा है और इतनी पंचायतों का लोग टाइम मांग रहे हैं कि हमारे पास करने का टाइम नहीं। दूसरे प्रदेशों से भी इतने मैसेज आ रहे हैं कि जगह जगह लोग पंचायत करना चाह रहे हैं और बहुत जोश है लोगों के अंदर। और ये भी एक आंदोलन है, ये भी एक आंदोलन है कि अगर सरकार समझदार हो तो वहाँ से रिपोर्टर तो उनके पास आती ही है कि कितना आंदोलन फैल गया है, कहाँ कितने लोग इनसे आक्रोशित हो गए हैं। लेकिन शायद इनके दिमाग में ये बात आई है कि अब 4 साल तक तो तुम रहोगे ही, ये पीरियड तो तुम पूरा करोगे और आगे तुम आने हैं नहीं। जब आगे तुम्हें आना ही नहीं तो फिर अब तुम कमा लो जितना कमाया जाता है, पूंजीपतियों की मदद कर लो जितनी करी जाती है, अब देश को बेच लो जितना बेचा जाता है। राज्यसभा में जैसे देखने को मिला कि कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर जी बोलते हैं कि किसान जो भ्रांतियां फैला रहे हैं, कहाँ जो कानूनों में कहाँ लिखा है, कोई मुझे समझाए कि किसानों की जो ज़मीन है वो बिक जाएगी। क्या उसको कोई जवाब आप लोगों ने दिया? जवाब तो हम आपके माध्यम से ही दे सकते हैं और हमारे पास कोई साधन भी नहीं है जवाब देने के। आपके माध्यम से ही जवाब दे सकते हैं और उसका जवाब ये है कि जब से बीजेपी आई है तब से ज़मीन के रेट आधे रह गए और अगर जो वर्ल्ड मार्केट के रेट अगर किसानों को मिलेंगे, जो अब ये प्राइवेट करने जा रहे हैं और एमएसपी से हाथ पीछे खींच रहे हैं, तो जो शांता कुमार कमेटी की रिपोर्ट बोल रही है कि हरियाणा पंजाब से भी खरीद बंद कर दो और वर्ल्ड मार्केट की शर्तों में ये है कि WTO की शर्तों में कि वर्ल्ड मार्केट से ज़्यादा भाव किसान को नहीं दे सकते। तो अगर वो हमारी वर्ल्ड मार्केट के रेट पे हमें फसलें बेचनी पड़ती हैं तो बड़ी सीधी सी बात है कि खेती जो है वो अब भी घाटे का सौदा है और फिर तो बंद होने का सौदा होगी। और जब खेती में कुछ बचेगा ही नहीं तो फिर हम उसको बेचेंगे और जो खरीदने वाला होगा वो किसान तो होगा नहीं, क्योंकि अब तो किसान की ज़मीन किसान खरीदता था तो महंगी थी, तो किसान की ज़मीन किसान तो खरीदेगा नहीं और कंपनियाँ खरीदेंगी। और कंपनियाँ भी कोई ये नहीं है कि कोई हर गांव में कंपनी होगी, वो चंद कंपनियां होंगी। जब वो ज़मीन खरीदेंगी तो वो और सस्ते में उसको लेंगी और जब सस्ते में लेंगी तो हमें हमारी वो ज़मीन धीरे धीरे वो बिकेगी और कंपनियां उसको खरीदेंगी और बड़े प्लाट उसके बनाएंगी और कंपनियां उसमें आके खेती करेंगी। अब आप देखिए, हम 6-7 साल पहले अगर हमारे सिर कर्जा था तो हम आधा किला बेच के उतार सकते थे, अब वही कर्जा, उतना ही कर्जा 1 किला बेच के उतरेगा। तो यानी अब 1 किले की बराबर, 1 किले की कीमत आधे किले के बराबर हो गई है और आने वाले समय में 2 किले की कीमत आधे किले के बराबर रहेगी, तो इसलिए बिकेगी। प्रधानमंत्री जी बोलते हैं कि एमएसपी पहले भी थी और मौजूदा दौर में भी है और भविष्य में भी जो एमएसपी है उस पर कोई खतरा नहीं है। कैसे देखते हैं उनके इस बयान को? देखिए, असल में एमएसपी के 2 अर्थ हैं, एमएसपी तय करना और दूसरा है एमएसपी पर खरीदना। एमएसपी पर खरीदने की कोई गारंटी नहीं दे रहे हैं, केवल तय करेंगे। और जो रिपोर्टें बता रही हैं अभी तक भी एमएसपी सभी को नहीं मिला, केवल हरियाणा पंजाब में धान और गेहूं खरीदते हैं, बाकी तो यहाँ भी नहीं खरीदते। और जो आप 2016-17 में एक रिपोर्ट आई थी उसमें भी ये बताया गया और अब भी जो हमारी बात हुई थी अमित शाह जी से
तो उनका कहना था कि 17 लाख करोड़ रुपए की आपकी सारी फसलें बनती हैं, 17 लाख करोड़, और आज जो हमारी जेब में जा रहा है वो 13 से 14 लाख करोड़ के बीच जा रहा है। यानी 3-4 लाख करोड़ का घाटा हमें हो रहा है आज एमएसपी की वजह से। और अगर हमें एमएसपी मिलती है, अगर एमएसपी में कोई गारंटी होती है, हम वही तो कह रहे हैं। अगर प्रधानमंत्री बोल रहे हैं तो जुबानी क्यों बोलते हैं? जुबान तो कोई कानून नहीं होता, कानून तो कागज़ से बनता है। तो वो कागज़ पे बना दें कि एमएसपी से कम किसी को नहीं मिलेगा, और अगर एमएसपी से कम किसी को मिलेगा, कोई व्यापारी खरीदेगा एमएसपी से कम पे खरीदेगा, तो उसकी भरपाई सरकार करेगी। चौधरी साहब, लगता है कि एफसीआई लगातार घाटे में जा रही है, और लगता है आपको कि एमएसपी दे पाना सरकार के लिए बड़ा आसानी का काम है? देखिए, यही बात अमित शाह जी ने कही जो आपने कही कि देश के खजाने पे बोझ पड़ेगा। बिल्कुल पड़ेगा, लेकिन हमारा सवाल ये है कि देश का खजाना तो जनता के लिए होता है, और ये तो 65% जनता का रोजगार है। अगर इससे 3 लाख करोड़ का 4 लाख करोड़ का फर्क पड़ता है, वैसे इतना पड़ेगा नहीं। इसलिए नहीं पड़ेगा कि अब जो है, अब इसलिए यहाँ ज़्यादा सस्ता है कि ये विदेशों से मंगाते हैं। अगर इस बार मक्का ना मंगाया होता विदेश से, तो मक्का 1100 नहीं, मक्का 2000 बिकता, और वो एमएसपी से ऊपर जाता। अगर दाल बाहर से ना मंगाएं तो यहाँ की दाल एमएसपी से क्रॉस करेगी। अगर खाद्य तेल मलेशिया से ना मंगाएं तो यहाँ का जो सरसों है वो एमएसपी से ऊपर बिकेगी। इसी तरह सभी चीज़ें हैं। अगर ये बाहर से मंगानी बंद कर दें तो हमारे यहाँ के जो भाव हैं वो ऊपर जाएंगे। और दूसरी चीज़, अगर यहाँ का माल ज़्यादा बाहर भेजना शुरू कर दें, मान लिया बासमती धान है, हिंदुस्तान की बहुत अच्छी है, अगर उसको ये और प्रोत्साहित करके ज़्यादा बाहर भेजें तो यहाँ बारीक धान ज़्यादा हो जाएगी, मोटी धान का क्षेत्र कम हो जाएगा, और जो मोटी धान का क्षेत्र कम हो जाएगा उसका एमएसपी कुदरती ऊपर चली जाएगी। तो ये दूसरी चीज़, अगर मान लिया 3-4 लाख करोड़ का बोझ पड़ता भी है, तो क्या ये देश का खजाना किसानों के लिए नहीं है? जो कर्मचारियों का 7वां वेतन आयोग लागू हुआ, उसमें जितनी तनख्वाह बढ़ी, पिछले से ज़्यादा बढ़ी, वो 4 लाख करोड़ पर साल है, स्टेट और सेंटर के कर्मचारी मिला दें, और वो 3% है, हम 65% हैं। अब मारुति को घाटा हुआ तो 70,000 करोड़ देश के खजाने से निकाल के मारुति को दिया कि मारुति में मंदी आ गई। हालांकि मंदी तो खरीदने वालों पे आई। तो 5 लाख करोड़ पिछले साल निकाला, 5 लाख करोड़ की बंदरबांट कर दी। तो खजाना देश के लिए, जनता के लिए होना चाहिए, और जितना जनता के लिए वो खजाना होगा वो सर्कल में आएगा पैसा। तो वो पैसा सर्कल में आएगा, उससे मान लो सारा काम होना चाहिए, उससे देश की जीडीपी बढ़ेगी। तो यहाँ का खजाना देश के लिए नहीं है। अब पूंजीपतियों ने 15 लाख करोड़ रुपए मार लिया बैंकों का, उनका कर्जा बार बार माफ करते हैं। ये क्या उनके लिए खजाना है? ये जनता के लिए नहीं है। कल प्रधानमंत्री जी के जो अल्फाज थे उसमें इस आंदोलन को आंदोलन जीवी करार दिया गया, और कहा कि कुछ लोग की आदत होती है कि उन्होंने आंदोलन करना ही होता है। कैसे देखते हैं इस स्पीच को? बिल्कुल उनकी बात ठीक है। कुछ लोगों में जीवाणु होते हैं अन्याय के खिलाफ लड़ने की, कुछ लोगों में आदत होती है अन्याय को बर्दाश्त करने की। जो अन्याय के खिलाफ लड़ने वाले लोग हैं वो बहुत कम निकलते हैं। देश की आज़ादी के वक्त भी ऐसे लोग थे, और ये जो है, ये मोदी एंड कंपनी जो है, ये है देशद्रोही जीवी, देशद्रोही जीवी। अब अगर देखें, आज़ादी की लड़ाई में आरएसएस का कोई सहयोग नहीं रहा, उल्टा देश आज़ाद करवाने को गोली मार दी, महात्मा गांधी को गोली मार दी। और अगर अब भी देखें, अब क्या ये जातियों के दंगे करवाना, धर्मों के दंगे करवाना, क्या ये देश हित में है? इससे बड़ा देशद्रोह क्या होगा? जब अपना नागरिक ही अपना नागरिक से लड़े, इससे बड़ा देशद्रोह क्या होगा? और अभी करवा दिया था हमारे साथ, तो इस आंदोलन में करवा दिया था। इस आंदोलन में हिंदू सिख के दंगे करवा दिए थे, और जो सिखों का झंडा, जो झंडा धार्मिक झंडा है, उसको खालिस्तान का झंडा बता दिया। करवाने वाले भी खुद, बंदा भी इनका। सामने आ रहा फोटो है, प्रधानमंत्री के साथ आ रही फोटो, उसकी अमित शाह के साथ आ रही।
अगर वो ना मिलती तो हो गया था दंगा। और अपने लोगों ने लगा दिए दंगे करवाने पे जानबूझ के। यहाँ पे हमला करवा दिया अपने लोगों से, गाजीपुर में हमला करवा दिया अपने लोगों से। उन लोगों को गिरफ्तार भी आज किया गया है जिनका नाम जिक्र आप करना चाह रहे हो। दीप सिद्धू को गिरफ्तारी हुई है, कैसे देखते हैं उसकी गिरफ्तारी को आप? देखिए, सरकार का काम है, सरकार को अपना काम करना चाहिए। जो भी सरकार कर रही है, तो सरकार को अपना काम करना चाहिए जो भी कर रही है। तो गलत करेगा तो आंदोलन काफी लंबा होता जा रहा है। संयुक्त किसान मोर्चा जो बना हुआ है, आगे की उसकी रणनीति क्या है? क्योंकि आप भी उसमें शामिल हैं और कहीं ना कहीं जो खबरें हैं ग्राउंड पे कि उनमें भी कहीं ना कहीं मनमुटाव आपस में चल रहा है, पिछले कई दिनों से हम देख रहे हैं। तो कैसे देखते हैं फ्यूचर? देखिए, जो ये आंदोलन है ना, असलियत तो ये है कि ना तो इसको संयुक्त किसान मोर्चा चला रहा है, ना इसको कोई आदमी चला रहा है। ये तो परमात्मा चला रहा है, उसकी असीम कृपा है। और आप देखें जिस तरीके से हम बैठे हुए हैं यहाँ, सब कुछ हमें उपलब्ध हो रहा है। लोग सेवा करने के लिए आ रहे हैं, जिनको खेती से मतलब नहीं है वो भी सेवा करने के लिए आ रहे हैं। हर जो इनकी चाल है, उस चाल की परमात्मा कहीं ना कहीं काट पैदा कर देता है। जो भी इनके षड्यंत्र हैं वो कहीं ना कहीं उल्टे पड़ रहे हैं। तो ये परमात्मा की एक बड़ी देन है, परमात्मा का एक संदेश है। और आगे भी हमें विश्वास है कि परमात्मा इनके षड्यंत्रों से भी बचाएगा और ये आंदोलन कामयाब भी होगा। चुनू साहब, अंत में ये जानना चाहता हूँ कि अभी सीजन शुरू होने वाला है कटाई का, क्या लगता नहीं कि तमाम जो किसान हैं वो अपनी फसलों को बचाने के लिए अपने घर ना लौट जाएं? कोई ऐसी शंका भी आप लोगों को है? देखिए, हो सकता है, लेकिन जिस तरीके से हमारा सिस्टम खड़ा हो गया है कि उस तरीके से शायद इसमें फिर भी बहुत मजबूती बनी रहेगी। क्योंकि अब गाँव वालों ने खुद ब खुद सिस्टम ये खड़ा कर लिया है कि एक गांव से 20 लोग आएंगे, हफ्ता भर रहेंगे, अगले हफ्ते दूसरे 20 आएंगे, वो पहले वाले 20 चले जाएंगे। इस तरह से करके और एक और हमारे में भाईचारा अच्छा स्थापित हो गया है कि अगर एक का काम खराब होता है तो दूसरा संभाल लेता है। तो वो ऐसे करके हम एडजस्टमेंट करेंगे उसकी। अंत में आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जो किसान पंचायतें हो रही हैं उसका स्वरूप आगे बढ़ाया जाएगा? मान लो जो हो रही है उसकी संख्या बढ़ाई जाएगी, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ा जाए या नहीं? हमें कुछ नहीं पता, हमारी कोई प्लानिंग काम नहीं करती। आदमी की बुद्धि का और ऊपर वाले के संदेश का टकराव है। आज भी जो पंचायतें हो रही हैं हमारी प्री प्लानिंग थोड़ा ही है। कोई भी कहीं पंचायत रख के कहता है आज जी, आज यहाँ जरूर आना पड़ेगा, यहाँ जरूर आना पड़ेगा। जी, लहर है लोगों के अंदर। अब ये लहर एकदम जाग गई और अब पता नहीं, हमारा कोई प्लान तो है नहीं। इसी लहर की बात अगर करूं तो हरियाणा में आज भी महापंचायत है, गुंथला जो पेहवा का इलाका है। आप वहां शामिल नहीं हुए क्योंकि दूसरे राज्यों के जो नेता हैं वहां शामिल हैं? देखिए, मेरे पास वहाँ का कोई संदेश नहीं है और कल उनका संदेश आया था और खड़े के बाद सारा कुछ करने के बाद कि जी आप भी आ जाओ। मैंने कहा ऐसे तो आप मेरे को बुला रहे हो, मेरे को दूसरे जगह के मेरे प्रोग्राम हैं। अब जहाँ मैंने खुद प्रोग्राम रखवाए वो प्रोग्राम कैसे छोड़ो और आपके में कैसे आऊँ? तो इसलिए वहाँ नहीं जाता। तमाम नेताओं को भी ये होना चाहिए कि जो आपके हरियाणा के लोग हैं उन्हें लेके उनको चलना चाहिए आगे। क्या ऐसा कोई कम्युनिकेशन गैप लगता है कुछ? ना कम्युनिकेशन तो क्या गैप है, बस अपनी अपनी सोच होती है। इतने बुद्धिजीवी तो मैं है नहीं ना, हम किसान ही तो है ना आखिरकार। हमको राजनेता थोड़ा ही है कि साथ की सोच है हमारी। ਆਪਣੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੁਣ तक? उनके लिए भी हम कुछ भी नहीं कर पा रहे, खाली उनके बस नाम नूम नोट कर रहे हैं और कोई सामाजिक संस्था आती है उससे कुछ उनकी हेल्प करवा देते हैं। जो उनके बच्चों के लिए जो सामाजिक संस्था एक आगे है जिसने कहा था कि जितने भी लोग शहीद होंगे उनके बच्चों को हम फ्री पढ़ाएंगे। तो और एक संस्था आई थी कि हम 50-50 हज़ार रुपये देंगे, उस पर NIA का नोटिस आ गया। एक संस्था और कुछ हेल्प करना चाह रही है, उसने कुछ लोगों को लाख रुपया दिया है। ऐसे कुछ संस्थाएं हैं वो सेवा कर देंगी। और बाकी ने किया सी कि ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਾਂਗੇ जो किसान शहीद होंगे। 1-1 लाख रुपया 1-1 लाख रुपया उनके तो अभी परिवार तक दिया नहीं गया, मान लो वो चीज़ें। देखिए, मेरे नॉलेज में नहीं है, अगर उन्होंने ऐसा कहा था तो देना चाहिए। और मेरे हिसाब से भी अगर मेरे पास कोई हिसाब नहीं है उसका, क्योंकि जो पैसा आ रहा है वो सारा मंच पे ही आ रहा है। और उनको अगर पैसा है तो मदद ज़रूर करनी चाहिए जितने भी कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ ये कि जब आंदोलन का फैसला होगा तभी उनकी भी बात आगे की जाएगी।
चुटुनी साहब, चलो बातों बातों में एक और जो लोगों में चर्चाएं हैं वो ये कि कहीं ना कहीं जो संगठन के पास पैसा आ रहा है, क्या उसका हिसाब किताब भी इकट्ठे होकर दिया जाएगा तमाम जो संगठन है? देखिए, जरूर देना चाहिए, ऐसे का हिसाब तो जरूर देना चाहिए, संगत के लोगों के बीच में देना चाहिए। उसमें क्या है, अगर कोई ईमानदार, अगर तो कोई बेईमानना है फिर तो कोई क्यों देगा, लेकिन अगर ईमानदारी तो बिल्कुल हिसाब देना आप पहल करेंगे? चाहिए। जी बिल्कुल करेंगे। हमारे पास तो जो आ रहा है हमारा तो सारा पारदर्शी है, हमारा तो कोई है ही नहीं चक्कर। ठीक, शुक्रिया सर। हाँ।